गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाती है, जिसमें फ़िज़िक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। उसका सारा थ्योरी लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब आज से अगले 3 लेक्चर तक, आज, कल और परसों, हम लोग PYQs करेंगे। पिछले 1-2 साल 3 साल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं दैट वी विल डिस्कस। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है, 6 क्वेश्चन है आज। पहला है आपको 28 जनवरी 25 का, ठीक है। मैं लैंग्वेज बहुत ज़्यादा नहीं लिखूंगा, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है मैथमेटिक्स में। जो भी उसके इम्पॉर्टेंट पोर्शन से मैं लिख दूंगा सो दैट वी कैन सेव टाइम। द नंबर ऑफ डिफरेंट 5 डिजिट नंबर, वी हैव ए 5 डिजिट नंबर, ठीक है, 5 डिजिट का नंबर है, ग्रेटर देन 50,000, ठीक है, greater than 50,000, that can be formed using the digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, such that, condition तो अब आएगा लास्ट में, such that sum of first and last digit, sum of first and last digit should not be मोर देन 8। चलिए मैं ऑप्शन दे देता हूँ, 4608, 4607, 5719 एंड लास्ट इज 5720, ठीक है। चलिए, आपको 5 डिजिट का नंबर बनाना है जो 50,000 से ज़्यादा हो। आपके पास डिजिट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, सच दैट उस नंबर का पहला और लास्ट डिजिट का सम 8 से ज़्यादा नहीं हो। मतलब 8 हो सकता है, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ऐसा हो सकता है, 8 से ज़्यादा नहीं। तो अब आप ये देखिए कि अगर 5 डिजिट का कोई भी नंबर है, अब ग्रेटर देन 50,000, इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा कि जो पहला डिजिट है, क्योंकि 50,001 होगा, 50,002 होगा, इस तरह नंबर होंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा होना चाहिए, ये भी अलाउड नहीं है। तो पहला जो डिजिट होगा वो हमेशा 5 या 6 या 7 ही होगा, ठीक है। अगर हम 4 से शुरू कर दें, अगर हम 4 से और इसको मैक्सिमम भी कर दें 9999, तो 49999, ये 50,000 से छोटा है। तो ये जो पहला डिजिट है उस पर अब एक कैप लग गया कि इट कैन बी आइदर 5, इट कैन बी 6, इट कैन बी 7, ठीक है। तो 3 केस लेते हैं, मान लीजिए केस 1, इसको हम x बोल देते हैं फर्स्ट डिजिट को, तो x बराबर 5, ठीक है। अब देखिए यहां जब 5 है तो क्या कंडीशन है, पहला और लास्ट डिजिट का सम 8 या 8 से कम हो। इसको लास्ट डिजिट को हम y बोल देते हैं। ये 5 है, दिस इज फिक्स्ड, तो y क्या क्या हो सकता है। y बिगिन कीजिए 0 से, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, क्यों, क्योंकि सम जो है वो 8 या 8 से कम हो, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, क्योंकि 5 + 3, 4 नहीं हो सकता है। अगर यहाँ 4 हो जाएगा तो 5 + 4 इज 9 एंड 9 इज ग्रेटर देन 8। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, x जब 5 है तो 4 ऑप्शन है, ठीक है। 1 मिनट पॉज कर दीजिए। तो अगर x 5 है तो y 0, 1, 2, 3 4 ऑप्शंस हैं। अच्छा, अब आप ध्यान दीजिए, अगर ये 5 है, इसको मैं फिक्स कर देता हूं 2, ठीक है, अलाउड है। तो इन तीनों पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इस पे, इस पे, इस पे। तो इस पे कितने डिजिट्स हो सकते हैं, 0 से 7 तक कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ 0 होने में भी दिक्कत नहीं। तो कितना ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ आपको 8 ऑप्शन हमेशा होंगे, यहाँ 8 ऑप्शन, यहाँ 8 ऑप्शन, क्योंकि जो कंडीशन है इन दोनों पे, ये तीनों तो फ्री है। तो 8, यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ 8, तो कितना हो जाएगा, 8 × 8 64, 64 × 8 512। तो मतलब हर एक पेयर के लिए, हर एक्स वाई के एक फिक्स्ड पेयर के लिए 512 नंबर हो सकते हैं।
तो यहाँ पे कितना पेयर बन रहा है? 50, 51, 52, 53, तो टोटल 4 पेयर बन रहा है। तो 4 इंटू 512 नंबर बनेंगे। ठीक है, 512 यहाँ से आया और ये 4 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, केस 2 x बराबर 6 ले सकते हैं, उससे ज़्यादा लेना है, ग्रेटर देन 50,000। अब यहाँ अगर 6 ले लिए तब y के पास देखिए क्या है, 0, 1, 2, 3 नहीं होगा क्योंकि 6 + 3 9 हो जाएंगे। उस केस में भी सेम होगा, इस पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो 8 गुने 8 गुने 8 512, तो टोटल हो गया 512 इंटू कितने केस बन रहे हैं? 1, 2, 3। ठीक है, लास्ट केस x बराबर 7 ले लेते हैं, तो y बराबर 0 और 1 होगा, 2 नहीं हो सकता, 7 + 2 9। उस केसेस में भी ये 512 होगा और कितने पेयर बने? 1, 2, तो 512 गुने 2, तो टोटल इतने नंबर बनेंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो कितना हो गया? 512 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 512 कॉमन ले लेंगे, तो 4 + 3 7, 7 + 2 9, तो 512 गुने 9 कितना हो गया? 9 दूना 18 के 8, हाथ में 1, 0, 46, 4608 लग रहा है। तो आप ए बोलिएगा कि सही होगा, लेकिन इसमें एक कैच है। अभी तक जो हमने बनाया बिल्कुल सही है। अब दिक्कत क्या है इसमें, एक प्रॉब्लम क्या है कि ये ग्रेटर देन 50,000 बोल रहा है, ग्रेटर देन 50,000। हमने जो एक नंबर लिया, देखिए 5, जब यहां 5 लिया था और वहां 0 लिया था, 5 और 0, और इस तीनों को हमने 8-8 पॉसिबिलिटी दिया था। तो एक पॉसिबिलिटी ऐसा भी तो होगा कि ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, 8 में 0 भी आता है, तो और ये भी हमने 0 माना था एक केस में, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो गया पहले वाले केस में, जब 50,000 आपका नंबर हो जाएगा, बट ग्रेटर देन 50,000 है, तो इस एक नंबर को इसमें से आपको सबट्रैक्ट, बेसिकली यहां पे ही सबट्रैक्ट करना था, या बाद में कीजिए, तो आंसर विल बी 4607, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ये -1 आ रहा है ड्यू टू 5000 इज नॉट अलाउड। ठीक है, क्योंकि हमारा जो है वो ग्रेटर देन 5000 है। तो इसमें बच्चे गलती कर सकते हैं, कंसेप्चुअली नहीं, वो 4608 कर देंगे। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा, और ऑप्शन भी अनफॉर्चुनेटली उसने वैसा ही दिया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये आया है 29-1-25। ठीक है, लेट P बी द सेट ऑफ 7 डिजिट नंबर, let P be the set of 7 digit numbers whose sum of digit is 11। मतलब 7 डिजिट का नंबर है, सातों डिजिट का जो सम है वो 11 होना चाहिए। ठीक है, इफ द नंबर्स इन सेट P are formed, if the number in set P are formed by using the digit 1, 2, 3 only, then number of element in set P, option A 158, option B 164, option C 173 एंड ऑप्शन डी 161। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ये बोल रहा है कि 7 डिजिट है, 1 2 3 4 7, कितने, बेसिकली पूछ रहा है कितने ऐसे 7 डिजिट के नंबर बन सकते हैं जिनका सम ऑफ डिजिट 11 हो, पहला कंडीशन। दूसरा, आप सिर्फ 1, 2 और 3 ही यूज कर सकते हो, इस 3 डिजिट के अलावा आप कोई भी और डिजिट यूज नहीं कर सकते हो। इसमें जब
आई ऑल्सो वॉज व्हेन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, बहुत बार बच्चे ये समझ लेंगे कि हमको तीनों डिजिट यूज करना है, 1 भी 2 भी 3 भी, वो क्वेश्चन के लैंग्वेज से क्लियर नहीं हो रहा है। बट हेयर व्हाट दे मीन कि आप ये भी पॉसिबल है कि सिर्फ 1 यूज करो, सिर्फ 2 करो, सिर्फ 3 करो, 1 और 2 करो, 2 और 3 करो, 1 और 3 करो, या 1 2 3 तीनों करो, बट इस 3 के अलावा कोई आप नहीं करो। ये इस क्वेश्चन का मीनिंग है, क्योंकि अगर ये आप नहीं कीजिएगा तो आंसर नहीं मैच करेगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या ये पॉसिबिलिटी है कि मैं सारे जगह सेम डिजिट यूज कर लूं। अगर मैं सब जगह 1 1 1 यूज करूंगा तो सम कितना हो जाएगा 7, सम 11 चाहिए। सब जगह 2 2 2 करूंगा तो 14 हो जाएगा। 3 3 3 करूंगा 3 × 7 21 हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं पॉसिबल है कि हम सिर्फ एक ही डिजिट सभी जगह यूज करें। अब आ जाते हैं हम लोग पेयरिंग पे, कि हम 1 और 2 यूज कर रहे हैं। आई एम यूजिंग 1 and 2 ओनली। अब ऐसे केसेस में आप देखिए क्या ये पॉसिबिलिटी है, कितने 1 लेंगे और कितने 2 लेंगे कि सम 11 हो जाए। तो जब भी इस तरह का आपको क्रिएट करना है, कितने 1 लेंगे कितने 2 लेंगे, जो बड़ा नंबर होता है जैसे यहां पे 2 है, उसको आप रेफरेंस ले लीजिए। अब देखिए 2 अगर आप एक बार लेंगे, मान लीजिए 2, सपोज 2 आप एक बार ले लिए तो टोटल 7 डिजिट है। एक बार आपने 2 ले लिया तो आपको 6 बार 1 लेना होगा, क्योंकि यू आर यूजिंग ओनली 2 and 1। तो 6 बार जब 1 लेंगे तो ये 6 हो गया, और एक बार जब 2 लेंगे तो ये 2 हो गया। 6 + 2 8 नहीं होगा। फिर धीरे बढ़ाइए, 2 अगर हम 2 बार लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 बार लेंगे 2 तो 4 हो गया, और ये हमको 5 बार लेना होगा क्योंकि टोटल 7 डिजिट ही है। तो 5 + 4 9 नहीं होगा। 2 अगर हम 3 बार ले लेते हैं, 2 अगर हम 3 बार ले लेते हैं मान लीजिए, तो कितना हो गया 6 हो गया, और बचा मेरे पास कितना 4, क्योंकि 7 डिजिट ही होना चाहिए। तो इससे 4 मिला, इससे 6 मिला, 6 4 10, ये भी नहीं होगा। 2 अगर हम 4 बार ले लेते हैं तो 4 दूना 8, और एक जो है 3 बार लेना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 7 ही डिजिट है ना। तो 2 4 बार तो 4 दूना 8, और एक 3 बार, तो 8 + 3 11। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन। उसके बाद फिर नहीं आएगा। जैसे 5 टाइम्स लीजिएगा तो 5 × 2 10, और ये 2 बार लेना होगा, 10 + 2 12 नहीं होगा। तो कहने का मतलब दिस इज द ओनली कंडीशन, मतलब 2 है 4 बार और 1 है 3 बार। ठीक है, और इसी को आपको आपस में रीअरेंज करना है। आपस में आप रीअरेंज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने नंबर बनेंगे टोटल, आप फैक्टोरियल वाला याद है, 1 2 3 4 5 6 7 7 फैक्टोरियल। 4 बार देखिए ये सेम है तो 4 फैक्टोरियल, और ये 3 बार सेम है, तो इतने नंबर बनेंगे 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इस केस के लिए। ठीक है, अब उसी तरह केस 2 क्या लेंगे, 1 2 लिए थे, अब 2 और 3 ले लेते हैं। तो 3 को हम रेफरेंस लेंगे, बड़ा नंबर है। 3 अगर एक बार लिए, 3 अगर एक बार लिए तो 6 बार हमको 2 लेना होगा, तो 6 × 2 12 नहीं होगा। 3 अगर हम 2 बार लिए, 3 अगर हम 2 बार लिए तो 6 हमको उसी से मिल गया। मान लीजिए 3 हम 2 बार लिए तो ये 5 बार लेना होगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 3 अगर हम 3 बार लिए तब तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि 3 बार अगर 3 ले लेंगे तो 9 यहीं हो जाएगा। फिर हमको 4 बार ये, इसका मतलब इस पेयर में आपको कोई भी ऐसा रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है। केस 3 1 2 2 3 3 1। अब हम 3 और 1 लेते हैं, तो देख लीजिए 3 अगर हम एक बार लिए तो हमको 3 मिल गया, तो हमको वो 6 बार लेना होगा, 6 + 3 9। 3 अगर हम 2 बार लिए तो 3 × 2 हो गया 6, और ये 2 बार लिए तो ये 5 बार लेना होगा, क्योंकि टोटल 7 है, तो 6 + 5 11, ये मैच कर रहा है। मतलब 3 2 बार लेना है और 5 बार 1 लेना है। तो इससे कितने नंबर बनेंगे, 7 फैक्टोरियल, 5 सेम है तो 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब आ जाइए लास्ट केस, जब हम 1 2 3 तीनों ले रहे हैं, ऑल 3, उसमें भी हमेशा रेफरेंस आप 3 को पहले लीजिए, फिर 2 को 1 को। अब ध्यान से देखिए, 3 अगर हम एक बार ले रहे हैं, 3 अगर हम एक बार ले लिए तो अब हमको चाहिए कितना, 3 × 1 3 तो हो गया, अब हमको 8 चाहिए, 8।
तो ये अगर हम एक बार लेंगे, मान लीजिए 2 अगर हम एक बार लिए तो ये 5 बार लेना होगा। क्या ये 8 बना? नहीं, 2 × 1 2 + 5 7। ठीक है, अब और क्या ऑप्शन है? 2 4। ठीक है, जब ये 2 बार लेंगे ये 4 बार, चूंकि टोटल 7 होना चाहिए। ये हुआ 2 × 2 4, हाँ ये हो गया 2 4। तो 2 × 2 4, 4 + 4 8, 8 + 3, तो ये 1 2 4 फाइनली हमारा एक पेयर बन गया। ठीक है, 1 2 4। इसका मतलब 3 एक बार, 2 2 बार और 4 बार एक बार चेक करने दीजिए। 4 × 1 4, 2 × 2 4, तो 4 + 4 8, 8 + 3 11, 7 बार है, मतलब 3 एक बार, ये हो गया। तो इससे कितने नंबर बनेंगे? 7 फैक्टोरियल, ये 4 बार सेम है और ये 2 बार सेम है, तो इन तीनों को हमको ऐड कर देना होगा। तो ये पहला केस था, इसका कितना आएगा वैल्यू? 4 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल है, 7 × 6 × 5 और नीचे है 6, 3 × 2 6, तो 6 से 6 कट गया, 7 × 5 35। इसको देखिए, 5 से 5 कट गया, 7 × 6 42/2 21। ये हो गया 5 × 6 × 7/2, तो ये हो गया आपको 3 5 3 15 7 105। तो 105 + 21 126, 126 + 35 161, 161 मीन्स डी विल बी द राइट आंसर। इन सब क्वेश्चन में आपको केस बाय केस ही क्रिएट करना होगा। देयर इज नो डायरेक्ट मेथड जिससे आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट आज के 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको केस बाय केस ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि परम्यूटेशन में अरेंजमेंट करना होता है, तो डिफरेंट केसेस विल गिव यू डिफरेंट अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन के जब कुछ क्वेश्चंस कल करेंगे तो उसमें ये कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं आएगा। चलिए, तो आंसर विल बी 164। ये हम लोग 2 हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 ये आया है 27 1 24। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अल्फा = 4 फैक्टोरियल और फिर फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल और नीचे है 4 फैक्टोरियल टू द पावर 3 फैक्टोरियल। ठीक है, उसी तरह उन्होंने बीटा डिफाइन किया है 5 फैक्टोरियल और पूरे का फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल पूरे का फैक्टोरियल, और नीचे 5 फैक्टोरियल टू द पावर 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसका बस चारों ऑप्शन, ये नटसेल में ये पूछ रहा है कि दोनों में कौन से अल्फा और बीटा में नेचुरल नंबर होंगे, मीन्स 1 2 3 4 इस टाइप से। दोनों होंगे, सिर्फ अल्फा होगा, सिर्फ बीटा होगा, या दोनों में कोई नहीं होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए कि एक तो है इसको आप फैक्टोरियल के कंसेप्ट से ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, सिंप्लीफाई करने का, बट इससे बेटर ऑप्शन है आप इसको थोड़ा लॉजिकली सोचिए। याद कीजिए, हमने एक पढ़ा था चैप्टर डिवीजन इनटू ग्रुप्स। ठीक है, उसमें क्या क्या 2-3 चीज़ था, मैं रिवाइज करता हूँ। चीज़ें डिस्टिंक्ट होनी चाहिए थी, तब हम लोग उसको ग्रुप में डिवाइड करते थे। 2-3 इश्यूज थे। अगर सेम नंबर ऑफ चीज ग्रुप को मिल रहे हैं, इफ ग्रुप इज गेटिंग सेम नंबर ऑफ थिंग्स, तो उतने ग्रुप का फैक्टोरियल से हम लोग डिवाइड करते थे। एक बार ये इशू होता था कि अगर जो ग्रुप है वो डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, तो उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करते थे। ये आप समझ लीजिए। अब ये देखिए, इसको 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 24। तो ये हो गया 24 फैक्टोरियल, और ये देखिए 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इज 6। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसे बता रहा हूं, 24 को 4 4 4 करके 6 ग्रुप में अगर बांटेंगे, 24 आपके पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए उसको 4 4 4 4 करके 6 ग्रुप में बांटेंगे, तो कितने नंबर ऑफ वेज होते थे? 24 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 बार। चूंकि 6 ग्रुप को सेम वैल्यू मिल गया तो 1/6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते थे। और अगर ये सारे ग्रुप्स डिस्टिंक्ट हों, अलग अलग हों, जिनकी अलग अलग पहचान है,
आइडेंटिकल नहीं हो तो उतने फैक्टोरियल से हम मल्टीप्लाई करते थे। तो क्या ये जो डेटा है और ये जो डेटा है वो सेम नहीं है? 24 फैक्टोरियल, नीचे देखिए 4 फैक्टोरियल टू द पावर 6 है, ये 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो इफेक्टिवली 24 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल टू द पावर 6, और यहाँ नो डाउट 1/6 फैक्टोरियल आएगा बट वो इससे नलीफाई हो जाएगा। तो इफेक्टिवली यही तो अल्फा है। तो इसका मतलब अल्फा इज द नंबर ऑफ वेज in which 24 distinct objects can be distributed, can be divided, not distributed, can be divided in 6 groups, 6 different groups with 4 4 4 each। तो ये अल्फा नंबर ऑफ वेज हो गया, और नंबर ऑफ वेज जब भी किसी भी चीज का होगा तो वो हमेशा नेचुरल ही होगा। नंबर ऑफ वेज 100 हो सकता है या 101, नंबर ऑफ वेज कभी 100.5 नहीं होगा। किसी भी चीज को करने का तरीका हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा। दैट मीन्स अल्फा विल बी ए नेचुरल नंबर। ये लॉजिक से आप, उसी लॉजिक से आप बीटा सोचिए कैसे लिख सकते हैं। 5 फैक्टोरियल क्या है? 120 फैक्टोरियल, और ये हो गया 5 फैक्टोरियल टू द पावर 24। तो ये भी सेम है। 120 को आप 5 5 5 करके 24 ग्रुप में बांट दीजिए, तो ये कितना हो जाता है? 120 फैक्टोरियल, नीचे 5 फैक्टोरियल टू द पावर 24। चूंकि 24 ग्रुप को सेम मिला है तो इतना होगा, और हम इसको एक्स्ट्रा एक मल्टीप्लाई करके ये मान के कि ग्रुप जो है वो डिस्टिंक्ट है, तो ये नलीफाई हो जाएगा और ये बीटा ही है। तो ये भी जो है, ये भी नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 120 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इनटू 24 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, और हर ग्रुप को 5 5 5 5 मिले। दैट इज द रीजन ये भी नेचुरल नंबर ही होगा, और अल्फा भी नेचुरल नंबर ही होगा। ठीक है, तो आंसर विल बी बोथ आर नेचुरल नंबर्स। ये लॉजिक से आप बहुत अच्छे से इसको बना सकते हैं। लाइक क्वेश्चन नंबर 4 ये आया है 2/4/26, ठीक है, 2 अप्रैल 2026 को। द नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट है मेरे पास 1 2 3 5 7, 1 2 3 5 7, सच दैट ईच डिजिट is used at least once. Option A 15400, option B 17800, option C 16800, and option D 29400। 7 डिजिट नंबर 1 2 3 5 7 से बना है, सच दैट ईच डिजिट इज यूज्ड ओनली वंस, नहीं एटलीस्ट वंस, इसको चेंज कर दीजिए। ठीक है, 7 डिजिट का मान लीजिए नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 डिजिट का आपके पास नंबर है 7 डिजिट का, ठीक है। इसी 5 डिजिट से बनना है, और ये कंफर्म है कि ये पांचों एक एक बार यूज हुआ है, ये पांचों डिजिट एक बार यूज हुआ है। तो एक काम करते हैं हम सैंपल की तरह 1 2 3 5 7, तो इसका मतलब जो 5 डिजिट है, इस 7 में जो 5 डिजिट है वो तो फिक्स्ड है, भले पोजीशन चेंज हो, मतलब कि ये हो सकता है कि 5 यहाँ नहीं यहाँ हो, 2 यहाँ नहीं यहाँ, बट ये पांचों डिजिट पे यही पांचों में कुछ होंगे। तो अब एक चीज देखिए, अब असली इशू है इन दोनों के लिए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? एक तो ये पॉसिबिलिटीज है कि ये और ये दोनों डिजिट सेम हो जाए,
ठीक है, माने या तो दोनों 1 1 हो जाए, दोनों 2 2 2 हो जाए, दोनों 3 3 3 हो जाए, दोनों 5 5 हो जाए, दोनों 7 7 हो जाए, मतलब बोथ द डिजिट्स। तो ये जो केस 1 है इसको मैं x बोलता हूं, इसको y, x एंड y आर सेम। तो क्या क्या हो सकता है, 1 1 2 2 3 3 5 5 7 7, यही 5 पॉसिबिलिटी है। मान लीजिए मैं रैंडमली कोई ले लिया 5 5 यहां पे, ठीक है। तो अब यहां जब 5 5 हो गया तो अब देखिए आपके पास 1 2 3 5 7 तो फिक्स था, अब 5 5 हो गया। तो बेसिकली 5 कितनी बार आ गया, 1 2 3 बार, और बाकी सब डिफरेंट है। तो कितने नंबर बन सकते हैं जब रिपीटेशन होता है डिजिट्स में, तो ये कितने बनेंगे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय रिपीटेशन। देखिए 5 3 बार आ गया, 5 3 बार आ गया, तो 3 फैक्टोरियल। उसी लॉजिक से अगर ये 3 3 हो जाता, ये 2 2 हो जाता, ये 1 1 हो जाता, ये 7 7 हो जाता, सारे केसेस में नंबर जो बनेंगे वो 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल टाइम्स ही बनेंगे, क्योंकि 3 डिजिट सेम हो जाएगा। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5। क्यों 5, 5 पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये कितना हो गया, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 इंटू 5, तो 7 के 42 गुने 5 चौके 20 प्लस 5, अच्छा 42 गुने 100, तो 4200, ये हो गया आई थिंक। 7 के 42 गुने 5 चौके 20 20 25 100, तो 100 4200, ठीक है। देखते हैं कैलकुलेशन। चलिए केस 2 देखिए। अब क्या है कि नहीं, दोनों अलग अलग है, यही दो पॉसिबिलिटी है, एक्स वाई आर डिफरेंट। तो कितने पेयर बना सकते हैं, आपके पास 5 डिजिट है 1 2 3 5 7, उसमें आपको कोई 2 चुनना है। जैसे आपने चुन लिया 5 और 7, तो 5 और 7 यहां आ गए। आपने चुन लिया 3 और 2, तो 3 और 2 यहां आ गए। तो टोटल कितने पॉसिबिलिटीज हैं, 5 में हम कोई भी 2 चुन लें तो हमको एक पेयर यहां मिल जाएगा। अब मान लीजिए रैंडमली हमने चुन लिया 5 और 7, तो अब देखिए 1 2 3 5 7 5 7, ठीक है। अब कितने नंबर्स बनेंगे टोटल, 1 2 3 4 3 7 फैक्टोरियल। अब देखिए डिफरेंस, 5 2 बार आ जाएगा, जो यहां एक बार है एक बार पहले से है, तो 2 फैक्टोरियल। 7 भी 2 बार आ जाएगा, 1 2 2 फैक्टोरियल। 5 2 बार है, 7 2 बार है, और 5c2 से क्यों किया, इतने पेयर बनेंगे। तो 5c2 कितना होता है, 3 4 गुने 5 10 इंटू ये देखिए 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2, 1 से हटा दीजिए, नीचे है 4, यही ना है, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4, तो 4 से 4 कट गया, तो 10 इंटू 7 के 42 गुने 5 गुना 3 15 दूना 30, तो 42 गुने 300, तो 42 गुने 3 कितना होगा, 42 गुने 3 120 126, तो 126 और 2 जीरो, तो 12600 यहाँ से आया। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 12600 और ये 4200, कितना हो जाएगा, 16800, ऑप्शन है हाँ 16800, ठीक है। तो ये तब थॉट आपको जनरेट, दैट इज द रीजन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा लॉजिक वाला चैप्टर है, कोई रेडीमेड फार्मूला नहीं मिलता है। यू विल हैव टू क्रिएट दिस थॉट कि इसको हम कैसे प्रोसीड, क्योंकि ये 5 तो फिक्स है, कोई भी 5 जरूरी नहीं है अंतिम का ही 2, कोई भी 2 हो सकता था, लेकिन बाकी 5 तो फिक्स हैं, तो इसी 2 पे आपको वर्क करना है। तो 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो दोनों सेम हो या दोनों अलग अलग हो, ठीक। सो वी हैव डन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। Now we will do question number 5, ठीक है। चलिए ये क्या है, कब का है, 1 2 24, ठीक है। इफ n is the number of ways in which
5 डिफरेंट एम्प्लॉयज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 डिफरेंट एम्प्लॉयज कैन सिट इनटू 4 इनडिस्टिंग्विशेबल ऑफिस, मतलब सेम है, जिसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, आइडेंटिकल ऑफिस। कंडीशन दिया है एनी ऑफिस may have any number of persons including 0 then n is equal to, n equal to इसमें आपको बताना है, एक सेकेंड, ठीक। ऑप्शन मैंने इसमें डिलीट कर दिया है, मैंने ऑप्शन आपको मैंने नहीं दिया, ठीक है। इसको ये और अगला क्वेश्चन जो है 5th एंड 6th जो है आइडेंटिकल है, प्लीज फोकस ऑन इट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट इजी, तुरंत आप नहीं कर पाइएगा, आपको समझना होगा। एंड इज द नंबर ऑफ एज इन विच 5 डिफरेंट, मान लीजिए आपके पास 5 डिफरेंट एम्प्लॉय है, इसलिए मैंने अलग नेमिंग किया, E1 E2 E3 E4 E5, अलग अलग है, डिफरेंट लोग हैं, लेकिन 4 इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब आइडेंटिकल, सेम ऑफिस है। मान लीजिए ये डिफरेंट है, ये आइडेंटिकल है, तो कितने तरह से आप इनको ऑफिस में बैठा सकते हैं, उसमें ये कंडीशन दिया है कि एनी नंबर में है एनी नंबर ऑफ पर्सन इंक्लूडिंग 0, मतलब ये हो सकता है कि 4 में से आपका 3 बॉक्स खाली ही हो, चारों खाली नहीं होगा, चारों खाली होगा तो फिर बैठेंगे कहाँ, मतलब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि खाली नहीं रह सकते हैं, ठीक है, खाली। और इसके कारण क्वेश्चन थोड़ा और टफ बन जाता है इसी लाइन के कारण, क्योंकि अगर ये फिक्स्ड कर देता कि सब में एक एक होना चाहिए मिनिमम, तब थोड़ा आसान हो जाता, क्योंकि एक 4 तो फिक्स्ड हो गया, 5वें पे आपको काम करना है। तो पहले ये समझिए, हम लोगों ने पास्ट में 2 चीज़ें पढ़ा है, एक डिवीजन इनटू ग्रुप्स, जब चीज़ों को हम ग्रुप्स में डिवाइड करते थे, उसमें ध्यान देना था कि ऑब्जेक्ट जो होते थे वो डिस्टिंक्ट होते थे, अलग अलग। एक हमने पढ़ा बाद में आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स वाला, जब a + b = 10 का नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालिए, a + b = 20 का नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालिए। डिफरेंस क्या होता है डिस्टिंक्ट और आइडेंटिकल में? कंसेप्चुअली डिफरेंस है कि आइडेंटिकल चीज़ों में इट्स द नंबर ओनली दैट मैटर्स। जैसे इसमें अगर ये आइडेंटिकल है दोनों, इसमें अगर कोई 2 आदमी है, मान लीजिए 2 पर्सन है, इसमें 2 पर्सन है, तो व्हेन आवर ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल देन उनके नंबर ही सिर्फ मैटर करते हैं। अगर मैं बोलूं आपके पास 10 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, मान लीजिए मैं बोलूंगा उसमें 2 सेलेक्ट करो, तो आप एक ही वे में सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी 2 लोगे सेम होगा। लेकिन जब पर्सन्स आ जाते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम होता है कि चूंकि पर्सन्स कैन नॉट बी आइडेंटिकल, दे आर डिस्टिंक्ट, तो उनके केस में नंबर्स के साथ साथ, जैसे मैं बोलूंगा कि यहाँ 2 व्यक्ति बैठे हैं, इस ऑफिस में 2 लोग बैठे हैं, इट्स नॉट इनफ। कौन से 2 लोग बैठे हैं? E1 E2 E2 E3 E4 E5, कौन से 2 लोग बैठे हैं? तो आप फंडामेंटली समझिए आइडेंटिकल और डिस्टिंक्ट में डिफरेंस क्या है। अब देखिए, अब हम लोग इसको कैसे अप्रोच करेंगे। देयर इज नो रेडीमेड फार्मूला, ठीक है, रेडीमेड फार्मूला ये नहीं बनेगा, ठीक है, बट ये है अल्टीमेटली डिवीजन इनटू ग्रुप्स, ठीक है, कि 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, उसको 4 ग्रुप में आपको बांटना है। डायरेक्ट फार्मूला यूज करने में दिक्कत क्या है? ये लाइन, वो जब हम पढ़ते थे उसमें हर ग्रुप को हम लोग कुछ ना कुछ शेयर देते थे। इसमें बोल रहा है कि नहीं, 0 भी अलाउड है, तो हम लोग केस बाय केस लेंगे। और हमेशा स्टार्ट कीजिए केस से कि मैक्सिमम बॉक्स एम्प्टी है। तो 4 बॉक्स हैं, क्या चारों एम्प्टी हो सकते हैं? नहीं, चारों एम्प्टी होंगे तब तो फिर बैठा ही नहीं कोई। तो पहला केस होगा कि 3 बॉक्स या क्या था वो, ऑफिस, सॉरी 3 ऑफिस एम्प्टी, मतलब इस 4 में 3 खाली है। तो जो 3 खाली है तो उसका तो कोई टेंशन ही नहीं लेना है, भरा हुआ है सिर्फ 1। तो जब 1 भरा हुआ है तब तो ये 5 उसी में आएंगे। जब ये 3 को हमने खाली मान लिया, अब देखिए चूंकि ये आइडेंटिकल है तो आप इस 3 को खाली मानिए, इसको भरिए, इस 3 को खाली मानिए, इसको भरिए, बोथ आर सेम।
तो जब 3 बॉक्स एम्प्टी हैं तो सारे पांचों चौथे वाले में बैठेंगे एंड यू विल गेट ओनली 1 नंबर ऑफ वे। एक ही ऑप्शन होगा, या तो पांचों, अब बोलिएगा सर नहीं सर पांचों इसमें भी बैठ सकते हैं इसमें भी, अरे ये चारों सेम हैं, तो पांचों इसमें बैठे या पांचों इसमें बैठे, देयर इज नो डिफरेंस, तो 1 वे हुआ, केस 2। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, 2 बॉक्स एम्प्टी, अब थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा। 2 बॉक्स एम्प्टी है लेकिन बाकी 2 भरे हुए हैं, तो फॉर द टाइम बिंग हम मान लेते हैं ये एम्प्टी है और ये दोनों फिल है। अब इसमें को भी 0 मत ले लीजिएगा, क्योंकि ये वो केस है कि 2 बॉक्स एम्प्टी है, बाकी 2 भरे हुए हैं। टोटल आपके पास 5 आदमी हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि पहले बॉक्स में 1 गए, दूसरे में 4 गए। 0-5 नहीं हो सकता है, 0-5 होगा तब तो फिर 3 बॉक्स एम्प्टी हो गए, 1-4 हो गए। अच्छा, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? 2-3 हो गए कि इसमें 2 इसमें 3 हो गए, इसमें 2 इसमें 3 हो गए। ठीक है, 3-2 होगा नहीं, 3-2 केस इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक बॉक्स में 2 और एक बॉक्स में 3 इज सेम एज एक बॉक्स में 3 एक बॉक्स में 2, क्योंकि बॉक्सेज आर आइडेंटिकल्स। तो अगर इसको हमने 2 दिया, इसको 3 दिया, इज सेम, इसको 3 दिया, इसको 2, बट ये एकदम सही है, बट अब इसके बाद आपको फर्दर स्प्लिट करना होगा कि 2 बॉक्स खाली है, 2 बॉक्स एम्प्टी है, एक बॉक्स में 1 है और एक बॉक्स में 4 है। तो अब ये बेसिकली डिवीजन इनटू ग्रुप्स हो गया, ये डिवीजन इनटू ग्रुप्स हो गया कि 5 कहाँ गया, 5 ऑब्जेक्ट को आपने 2 ग्रुप में बांट दिया, एक ग्रुप को 1 मिला, एक ग्रुप को 4 मिला। तो कितने वेज होंगे याद कीजिए डिवीजन इनटू ग्रुप। टोटल ऑब्जेक्ट लिखते थे, पहला को 1 मिला तो 1 फैक्टोरियल छोड़ दीजिए, 1 ही होता है। दूसरे को 4 मिला तो क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, यही होता है। अच्छा, क्या दोनों में किसी को सेम मिला है? नहीं, तो किसी से डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई उस समय करते हैं जब ग्रुप्स डिस्टिंक्ट हो। तो इट विल बी 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 5। व्हाट अबाउट दिस केस? व्हाट अबाउट दिस केस? अब है 5 ऑब्जेक्ट को आपने एक ग्रुप में 2 एक ग्रुप में 3 दे दिया, तो 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। दोनों डिफरेंट है, न डिवाइड करेंगे न मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना होगा 4 गुने 5 20/2 10। एक एक करके हम लोग मैच करते रहते हैं क्योंकि इसमें कोई वैल्यू हम लोग को गलती ना आ जाए। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसमें एक और चीज, अब बोलिएगा कि सर 2-3 के बाद 3-2 कर दे। नहीं, 3-2 फिर वही है, एक ग्रुप को 3 मिला, एक ग्रुप को 2, बोथ आर सेम। अब आ जाइए केस 3। ये 2 बॉक्स एम्प्टी था, ये हो गया 1 बॉक्स एम्प्टी। ठीक है, मतलब कि 4 में एक बॉक्स खाली है, 3 भरा हुआ है। तो आपको 5 को बेसिकली 5 को 3 अलग अलग ग्रुप में 3 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? मान लीजिए हम पहला को 1 दे दिए, फर्स्ट को हम 1 दे दिए। ठीक है, 3 ग्रुप, बचा कितना 4, तो क्या हो सकता है 1 4। ठीक है, अच्छा अभी हम 1 वाला ही ले रहे हैं, 1 दे दिए तो क्या हो सकता है 2 3, सम शुड, एक मिनट, टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं 5 है ना, नहीं एक अगर इसको दे दिए तो 4 बचा ना, तो 1 and 3, और एक इसको दे दिए तो 2 2, सॉरी टोटल 5 ही ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब देखिए अगर हम इसको 2 दे दिए पहले वाले को, बचा कितना 3, तो 3 का क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 1 2 2 1 तो करेंगे नहीं क्योंकि 2 1 सेम, बट ये ध्यान दीजिए ये दोनों सेम हो गए, 2 1 2 ये भी वही है 2 1 2, तो इफेक्टिवली ये दोनों सेम ही हैं कि एक को 2 मिल रहा है, और चूंकि ये आइडेंटिकल्स हैं तो इट डजंट मेक डिफरेंस। हाँ, नंबर ऑफ वेज जब निकालेंगे तो हम लोग आगे, तो इसको रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं, ये नहीं। अच्छा, इसको अगर 3 दे दिए तो अब तो एक ही ऑप्शन है आपके पास 3 1 1, वो भी ऑलरेडी लिया हुआ है 3 1 1, तो ये
इफेक्टिवली ये 2 केस ही हुए। अब हर केस के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल लीजिए। ये देखिए 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल, इसका 1 है, इसका 3 है, 3 फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या है, 2 ग्रुप को सेम मिल गया है, तो वैसे केस में हम लोग उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। देखिए कितना हो गया, 4 गुने 5 20, 20/2 10। उसी लॉजिक से इसको देखिए 5 फैक्टोरियल, ये 2 है, चूंकि 2 ग्रुप को सेम मिल गया है तो फिर ये इतना हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 5 फैक्टोरियल इज 120, और नीचे है 2 गुने 2 4 गुने 2 8, तो 15। ठीक है, तो मैं एक बार, जिससे कि आगे कहीं एरर नहीं हो, इस केस में 1 ऑफ इज 0, एक आ गया 10, एक आ गया 15। ठीक है, लास्ट केस है नो बॉक्स इज एम्प्टी। तो सोचिए अगर यही केस सिर्फ देता क्वेश्चन में तो कितना इजी हो जाता कि कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं होगा। तो इसमें क्या है, ये तय है कि टोटल 5 ऑब्जेक्ट है, 4 बॉक्स है, सबको एक मिलना ही मिलना है। तो ये तो तय है कि ऐसा ही कॉम्बिनेशन हो सकता है। टोटल 5 है तो 4 को तो एक मिलेगा ही, किसी एक को एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो इस केस में जब 5 को 4 ऑब्जेक्ट में डिवाइड करेंगे 2 1 1 1, तो क्या होगा, नंबर ऑफ वेज 5 फैक्टोरियल, ये तो 1 है तो हटा दीजिए 2 फैक्टोरियल। 3 ग्रुप को चूंकि सेम है तो 1/3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 5 फैक्टोरियल तो 120, 3 फैक्टोरियल हो गया आपको 6 गुने 2 12, तो ये हो गया 10। ठीक है, तो इसका ऑप्शन मैं दे दूं। ठीक है, दिस इज द 4 पॉसिबिलिटी, 3 एम्प्टी, 2 एम्प्टी, 1 एम्प्टी, नो एम्प्टी। तो कितना हो गया, पहला का 1, फिर 1 + 5 6, 6 + 10 16, 16 + 10 26, 26 + 15 41, 41 + 10 51, तो टोटल हो गया 51 वेज। तो आइडेंटिकल होने के कारण नंबर ऑफ वेज बहुत घट जाते हैं। आइडेंटिकल होने के कारण नंबर ऑफ वेज बहुत घट जाते हैं। इसमें ये गलती मत कीजिएगा, मैं ये फिर से बता दूं, आंसर इज 51, कि 113 जब ले लिए तो 311 नहीं लेना है, क्योंकि हम फिर ये कर रहे हैं ना, 113 के कितने कॉम्बिनेशन होंगे दैट वी आर डूइंग हेयर, तो फिर सेपरेटली 113 का कॉम्बिनेशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए, तो ये मैं इसलिए थोड़ा इसको इलेबोरेट करके बताया कि जब आइडेंटिकल होते हैं चीजें तब थोड़ा आपको संयम के साथ केस बाय केस लेना होगा। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आज का क्लास समाप्त हो जाएगा। 1 सेकंड पॉज कर दीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 ये है 29/1/24। तो अभी हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्वेश्चन में कि ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट थे, बट ग्रुप्स जो थे, जो बॉक्सेस जो थे, जो ऑफिस रूम्स थे, वो आइडेंटिकल थे। इस बार सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है, दोनों आइडेंटिकल है। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 8 आइडेंटिकल बुक्स, वैसे ये क्वेश्चन हमने पहले किया है थ्योरी में, इनटू 4 आइडेंटिकल सेल्व्स, माने अलमीरा जगह जो है रखने वाला, वेयर एनी नंबर ऑफ सेल्व्स में रिमेन एम्प्टी। ठीक है, ऑप्शन में नहीं दे रहा हूं। आइडेंटिकल बुक्स है तो ऐसे लिखिए, सब में बी लिख रहे हैं, कितने हैं 8 है। एंड सेल्व्स है, मान लीजिए उसको हम इस शेप से बना रहे हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, ध्यान से आपको देखना होगा। इसमें क्या है, बुक्स भी आइडेंटिकल हैं, सेल्व्स भी आइडेंटिकल है। माने आप ये नहीं बता सकते हो कौन सा बुक है, 8 बुक सेम है, 4 सेल्व सेम है। ठीक है, तो इसमें फिर प्रॉब्लम क्या है कि ना तो आप डायरेक्ट आइडेंटिकल वाला जो फार्मूला पढ़ते हैं a + b = 20 वाला, वो यूज कर सकते हो, ना ग्रुप वाला कर सकते हो। यू विल हैव टू क्रिएट केस बाय केस। ऐसे केस में हम लोग पहला फिर वही लेंगे, चारों बॉक्स एम्प्टी हो सकता है, नहीं, तब तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है।
तो पहला केस लेंगे 3 सेल्फ्स एम्प्टी, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन है, 3 एम्प्टी है तो ये भरा हुआ है, इसी में 8 को आना होगा, तो ओनली 1 वे। अब देखिए केस 2 सेल्फ्स एम्प्टी, 2 सेल्फ, मान लीजिए ये दोनों खाली है। अब ये दोनों भरे हुए हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 8 बुक्स है तो क्या होगा, 1 बुक इसको मिल गया 1 7, ठीक है, 2 मिल गया 6 मिल गया, 3 मिल गया 5 मिल गया, एक होगा ऑप्शन 4 4। 5 3 नहीं होगा क्योंकि इसको 5 मिल गया और इसको 3 इज इक्वल टू कि इसको 3 मिल गया इसको 5, क्योंकि बुक्स तो सारे सेम ही है। जब इसको 3 मिला इसको 5 तो आपको क्या दिखेगा, एक सेल में 3 है एक में 5 है, और जब इसको 5 मिल गया इसको 3 तब भी वो सेम दिखेगा, तो फिर रिपीट नहीं करना है। 1 7 2 6 3 5 4 4। और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के केस में हर एक अरेंजमेंट का एक ही वे होता है। जैसे मैंने अभी समझाया था एग्जांपल कि 10 बॉल्स हैं आपके पास आइडेंटिकल, मैं बोलूंगा 2 चुनो तो एक ही वे है, आप कोई भी 2 चुनो सेम है, तो कितने वे हो गया, एक ये वे, क्योंकि इसमें 1 इसमें 7, इसमें फर्दर कोई स्प्लिट नहीं होगा, ठीक है। 2 6 एक वे, 3 5 1 वे, 4 4 1 वे, तो टोटल 1 2 3 4 वे हो गया, ठीक है। लेट मी चेक, 1 7 2 6 3 5 4, ठीक है। केस 3, ठीक है, ठीक है। केस 3 में क्या है, 2 सेल्फ्स की जगह अब 1 सेल्फ एम्प्टी, मतलब ये खाली है, मान लीजिए ये खाली है। अब आपके पास 3 जगह है, 3 अलमीरा है और ऑब्जेक्ट 8 है, ठीक है। तो पहला में अगर हम 1 भरें तो बचा कितना, 7, तो 1 6, ये हो सकता है एक ऑप्शन। 1 तो 2 5, पहले को 1 फिक्स कर रहे हैं तो 3 4, इसके आगे नहीं होगा, क्योंकि अब अगर 4 3 कर देंगे तो 1 4 3 और 1 4 3 ये सेम हो गया। चलिए अब इसको हम 2 कर देते हैं, तो टोटल हमको अब 6 और चाहिए, तो 1 5, लेकिन अब ध्यान से देखिए ये दोनों सेम हो गए, 2 5 1 2 5 1, ठीक है, क्योंकि किसी को 2 दीजिए किसी को 5 किसी को 1, सेम है, तो ये हमारा सेपरेट केस नहीं हुआ। तो 2 के बाद अगर हम यहाँ 2 दे दें तो 2 2 4 4, 2 2 4, ये एक केस है, हाँ ठीक है, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये क्रॉस था। अब देखिए अब इसको अगर हम 2 दे दें फिर इसको 3 दे देते हैं तो 3 3 3, ऑलरेडी 3 3 2 है कहीं नहीं, तो ये एक केस हो गया, ठीक है। अब इसको अगर हम, हाँ 6 हो गया, ठीक है। अब इसको अगर हम 3 दे देते हैं पहले वाले को तो बचा 5, तो 1 4 3 1 4 ऑलरेडी है यहाँ पे, 2 2 ऑलरेडी है, 3 2 2 3 2 2, लेट मी चेक, नहीं 3 2 2 तो 8 नहीं होगा ना, 3 1 4 4 8 होना चाहिए, हाँ। तो मान लीजिए इसको 2 दे देंगे तो 3 2 5, हाँ 3 2 3 ऑलरेडी है, 3 2 3 3 2 3। तो अब इसके बाद कोई भी सेपरेट केस आपको नहीं मिलेगा, यू वोंट फाइंड एनी सेपरेट। 4 ले लीजिए तो फिर 1 3, 4 अगर ले लीजिएगा मान लीजिए तो 4 1 3 ऑलरेडी है, तो इफेक्टिवली सेपरेट केस 1 2 3 4 5, 5 केस आपको मिला, इसमें 4 मिला और इसमें 1 मिला, ठीक है। अब लास्ट हम लोग करेंगे जो थोड़ा टाइम टेकिंग है, क्योंकि उसमें कोई भी सेल्फ को हम एम्प्टी नहीं रख रहे हैं। केस नंबर, लास्ट केस नंबर 4, नो सेल्फ इज एम्प्टी, नो सेल्फ बेसिकली होना चाहिए, सिंगुलर सेल्फ होता है, ठीक है। तो इसमें 4 आया था वो मैंने मिटा दिया है, केस 3 में भी 5 आया था। अब लास्ट देखिए, इसमें हम लोग थोड़ा टाइम लेंगे कि कोई भी आपका सेल्फ 4 में एम्प्टी नहीं है, मीन्स चारों भरा हुआ है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला को हम बिगिन करने के लिए 1 ही लेंगे, हमेशा 1 से शुरू कर रहे हैं पहला को। अब मेरे पास 7 बचा बुक्स और 3 स्लॉट बचा, इसको भी 1 फिक्स कर देते हैं टू बिगिन विथ। तो अब कितना बचा, 1 1 हो गया, अब बचा 6, तो 6 हो सकता है 1 5 2 4 3 3, ठीक है। ये तो 1 1 ही है, अभी हमने पहला यही केस लिया।
1 1 1 5 2 4 3 3, 4 2 नहीं लेंगे जो कि 4 2 फिर वही हो गया। अब हम इसको अभी 1 ही फिक्स किए हुए हैं, इसको 2 कर देते हैं, ठीक है। तो 2 + 1 3, बचा 5, तो 5 कितना होगा 1 4 2 3, 3 2 नहीं लेंगे फिर वो सेम हो जाए। तो देखिए क्या कोई रिपीट हुआ, ये 3 तो अलग अलग थे, तो 1 2 1 4, तो 1 2 1 4, 1 2 2 3, ये 1 2 1 4 1 2 1 4 सेम आ गया, 1 2 2 3, आई थिंक 2 बार 2 इससे पहले कहीं नहीं आया था, तो ये हमारा 1 हो गया। अभी इसको 1 के बाद 3 फिक्स कर देते हैं, तो 3 और 1 4, बचे 4, तो कितना हो गया 1 3 2 2, तो 1 3 1 3 1 3 1 3, ये नया नहीं है, एंड 1 3 2 2 1 3 2 2, ये भी नहीं। फिर तो 1 के बाद 4, तो 4 + 1, अब वैसे कोई रिपीट ही करेगा सर। 4 + 1 कितना हो गया, 4 + 1 हो गया आपको 5, तो 5 के लिए बचा 3, तो 1 4 1 2 1 4 1 2, अब इसके बाद नहीं होगा, ठीक है। एक और होगा, लास्ट है 1 5 1 1, तो ये भी हमारा 1 5 1 1, तो 1 5 1 1 ये हो गया। तो 1 से शुरू होने वाले कितने बने, 1 2 3 4। अब अगर हम मान लीजिए 2 से स्टार्ट करते हैं, पहले को 2, ठीक है। अब बचा कितना मेरे पास 6, अगर हम इसको 1 दे दिए तो कितना बचा 5 बचा, तो 5 होगा 1 4 2 3। अब सब देखिए रिपीट है, 2 4 1 1 2 4 1 1 2 1 2 3 2 1 2 3, तो इससे भी हमको नहीं मिला। उसी तरह आप पॉसिबिलिटीज देखिएगा, फिर क्या हो गया 2 के बाद 2 दे दिए, तो 2 2 4, तो फिर 1 3 2 2, तो 2 2 1 3, ये भी रिपीट है, 2 2 1 3, सब रिपीट हो रहा है। बस एक ये जो है आपको एक सेपरेट मिल जाएगा 2 2 2 2, ठीक है। ये हमने कहीं पहले नहीं लिया था, सो दिस विल बी योर। उसके बाद आप जो भी देखिएगा, जैसे 2 के बाद आपने जैसे ही 3 कर दिया, तो चूंकि ऑलरेडी 2 और 3 का कॉम्बिनेशन आ चुका है, तो फिर वो रिपीट होगा। 2 के बाद 4 किए, तो 2 4 का कॉम्बिनेशन आ चुका है, 2 4 का कॉम्बिनेशन आ चुका है, तो इसके बाद कोई डिस्टिंक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो कितना हुआ 1 2 3 4 और एक ये 5, तो इस केस में भी 5 हुआ। यही 4 ऑप्शन है, 3 एम्प्टी 2 एम्प्टी 1 एम्प्टी नो एम्प्टी। तो 1 1 + 4 5, 5 + 5 10, 10 + 5 15, तो इसका आंसर हो जाएगा 15, ठीक है। तो जब भी आइडेंटिकल वाला केस आता है, दोनों आइडेंटिकल हो, तो आपको केस बाय केस ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि फंडामेंटली यू शुड नो कि डिफरेंस क्या है। डिस्टिंक्ट में नंबर इज नॉट द ओनली थिंग। उस नंबर, पिछले ही क्वेश्चन में देखिए नंबर हम लाए, बट उसके बाद हमने डिवीजन इनटू ग्रुप्स का फॉर्मूला यूज किया। बट जब दोनों चीज आइडेंटिकल हो, तो फिर एक अरेंजमेंट एक नंबर सेट के लिए एक ही केस होगा। ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज एग्जाम में आपसे एरर हो सकता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने PYQ का पहला सेशन किया। वी हैव डन 6 क्वेश्चंस। कल और परसों 2 क्लास और हम लोग लेंगे, तो जो बनाया है उसको आप लोग अपने से ट्राई कीजिए, सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चन। टुमारो विल मीट यू विद न्यू सेट ऑफ क्वेश्चन। तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू।